अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और हम लोग जो है ना पाइथन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले क्वार्टर में टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी और सेकंड में नेक्स्ट जेएस पढ़ी थी। ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट का सिंटेक्स थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता था, हमें उसमें टाइप देखनी पड़ती। यानी कि जैसे कि हम लोगों को एरर्स रिवर्सल पे अक्सर टाइप के ही मिलते थे, जबकि पाइथन जो है ना इसकी निस्बत उसने काफ़ी आसानी दी हुई है। बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है और टाइप की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इसमें नहीं होती है। तो एक मिनट में कुछ चीजें और देखूं। हाँ, तो हम पाइथन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इस वक्त हमारे पास एडवांस चीजें आ गई है। जैसे कि पहले हमारे पास जो चीजें होती थी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, इस वक्त बहुत सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं। तो जैसे हमारे पास कर्सर आ गया है विजुअल स्टूडियो कोड की जगह, और उसमें हम पूरा पूरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पूरे कोड पर एआई से जनरेट करवा सकते हैं कोड और टेस्ट कर सकते हैं कि कोड में क्या प्रॉब्लम्स है, और मजीद इसमें चीजें कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास गूगल कॉलैब आ गया है, यानी कि अगर आप कोडिंग वैसे नहीं करना चाहते विजुअल स्टूडियो कोड पर, तो आप किस पर कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू मोबाइल पे भी कर सकते हैं। अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट में गूगल कॉलैब यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज हमें सबसे पहले क्या करनी होगी कि जब हम पाइथन की कोडिंग स्टार्ट करनी है, जैसे कि हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करनी थी, तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाला था और उसके साथ कुछ चीज़ें और भी डालनी थी। अगर आपको याद हो टाइप स्क्रिप्ट के लिए, कि टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन डाली थी और वो नोड जेएस डाला था हमने, ताकि हम बैकएंड पे टाइपिंग स्क्रिप्ट को इनेबल करवा सके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और उसे रन कर सके। तो इसमें हमें क्या डालना होगा, एनाकोंडा डालना होगा। एनाकोंडा हम कैसे डालेंगे, हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे। आप उसके बाद यहाँ लिखेंगे गूगल क्रोम पे एनाकोंडा। हमने जैसे ही एनाकोंडा लिखा, तो हमारे पास मेरे ख्याल से पहली वेबसाइट आ गई है। तो कैसे नाम, तो इसमें आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि फ्री डाउनलोड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके पास एक साइन अप का ऑप्शन आएगा। एक मिनट। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर सरजिया ने बताया कि आप इस चीज़ को स्किप कर लें। ठीक है, हम इसको स्किप कर देंगे। और अब आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, एक विंडोज से डाउनलोड करना है आपने, एक मैक से डाउनलोड करना है, एक लिनक्स से करना है। तो ज़्यादातर यूजर्स हमारे पास विंडोज के होते हैं, तो हम विंडोज ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी। जब आपके पास एनाकोंडा डाउनलोड हो जाएगा, तो आपके पास क्या चीज़ आएंगी, चलिए मैं डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसका बहुत आसान है इंस्टॉलेशन का तरीका, कि आपने जब ये डाउनलोड हो जाए, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट 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 करेंगे, तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कोई खास सेटिंग वगैरह नहीं है जिसमें आपको परेशान होना पड़े। नॉर्मली हम जब कोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे पाइथन के लिए, पहले हम इधर आ जाते हैं। तो हम कौन सी फाइल बनाते हैं, इधर हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ, ये हमारी क्लास 1, और इसका हमारे पास क्या कहते हैं, फाइल का एक्सटेंशन कहते हैं क्या, आखिर की जो वो होगी, वो डॉट पी वाई होगी। यानी कि हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन डॉट पी वाई है, जिससे ये बता रहा है कि हमारी
ये जो फाइल बनी है ये पाइथन की है। इसमें हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। जब हम एंटर दबाएंगे, देखिए पाइथन का हमारे पास इंटरफेस आ गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा वो तो इंस्टॉल हो रहा है, उसको मैं सिंपल दिखा देती हूँ आप लोगों को अगर हो गया। ये देखें, जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास पहले भी इंस्टॉल ये वाला है, देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ये आ रहा इंटरफेस इसका, देखें ये अभी लोड होना शुरू हो गया। इस तरह से आप लोगों के पास ये एनाकोंडा की विंडो आ जाएगी। फिर आपने इस पे नेक्स्ट दबाना है। मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि सही से नजर आए ना। ये है आपका एनाकोंडा का विंडो। फिर आपने हर चीज पे बस नेक्स्ट दबाना होगा, ठीक है। ये आई एग्री पे हम लोग टिक कर देते हैं। पूरा पढ़ना चाहे वैसे कोई भी पढ़ता। ये जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है हम एग्री करते हैं कि हम इसको, मतलब इसमें कोई भी लीगल काम नहीं करेंगे। जो भी और जो जो चीजें ये चाहता है हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटी मोटी। जैसे कि दले माइक्रो का कलेक्शन होता बहुत, मतलब ज्यादा इसमें कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो। बस ये आपकी सिस्टम में मतलब इस तरह की सेटिंग कर रहा होता है जिससे आपकी एनाकोंडा रन कर सके। फिर हम इसे एग्री कर लें, ठीक है। और मैंने इसमें जस्मी रिकमेंड किया था, जाहिर है कि एक वक्त में एक बंदा ही यूज करता है आपके पास, तो हम इसे जस्मी कर देंगे। और इसके बाद आप इसको बता देंगे आप इस एनाकोंडा को अपनी सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। आप इसे ब्राउज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है, सिस्टम मतलब यूजर। और उसके अंदर एक फोल्डर बनाया है एनाकोंडा 3 के नाम से। अगर आप ब्राउज करके कुछ और सेलेक्ट करना चाहें, जैसे आप यहाँ पर नहीं सेव करवाना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप दिस पीसी में कहीं और सेव करवाना चाह रहे हैं, जैसे डी में सेव करवाना चाह रहे हैं, वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि आप सी में ही करवाएं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फाइल होती है, ये सी में काम करती है। तो आप इसको कहीं भी सेव करवा सकते हैं। तो आप देख लेंगे ना। सर आप एक फोल्डर भी बना सकते हैं कि जैसे कि ये पाए एनाकोंडा है। क्या लिखा हुआ है? तो ये आपको प्रॉम्प्ट नजर आ जाएगा, आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर लें। और फिर आप इसमें जो है ना अपना नाम कोई भी दे सकते हैं, आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ओके कर देंगे, फिर उसमें जाके हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं नो कर रही हूँ, सही है। और इसको कैंसिल कर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा था टाइप स्क्रिप्ट में हम कंसोल डॉट लिखते थे ऐसे करके, कंसोल डॉट लॉग। सिंपल अगर कोई चीज प्रिंट करवानी होती थी तो इधर लिख देते थे, जैसे मैं अगर अपना मुनीबा लिखूं तो ये टाइप स्क्रिप्ट में रन होता था। मगर हमारे पास, हम इस वक्त पाइथन में काम कर रहे हैं, हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखना। हमें कोई चीज प्रिंट करवानी है तो इसमें सिंपल इसका कीवर्ड यूज होगा प्रिंट का। तो प्रिंट हमने सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ड करते हैं, तो हम लिख देते हैं हेलो टू आवर। हम्म, थोड़ा जूम इन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, सही है। इसको बंद कर दूं। जी जी, साइड बार क्लोज कर दें। फर्स्ट क्लास ऑफ पाइथन।
सही है। अब हमें इसे रन करना है तो हम कैसे करेंगे? एक चीज है, ये है कि सिंपल पाइथन की हमने फाइल बनाई है तो हमें टर्मिनल खोलना पड़ेगा। सही है। और हमने देखना होगा कि इसका नाम हमने क्या रखा है, class1.py। तो हम लिखेंगे पाइथन class1.py। ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास? आपको पता है रन जी। अच्छा, ये ये class1.py हमने लिखा है रन करने के लिए? पाइथन का वर्जन चेक करें, पाइथन इंस्टॉल है। पाइथन का हम वर्जन चेक कर लेते हैं। पाइथन इंस्टॉल नहीं है। पाइथन इंस्टॉल तो थी, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक बार VS कोड को बंद करके दोबारा खोल लें, रिफ्रेश कर लें। फिर बैश पे जाकर देखते हैं, पावर शेल पे शायद प्रॉब्लम कर रहा हो। पाइथन वाज नॉट फाउंड। एक बार VS कोड रिफ्रेश कर लें, शायद हो जाए। बंद करके देखते हैं हम, ठीक है। हम्म। फिर दोबारा खोल के देखते हैं। एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं ना, ये सारी चीजें हमारे पास खुद इंस्टॉल हो जाती है। मगर अभी क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है? एक सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, उस पर चेक करें पाइथन का वर्जन। अच्छा चलो। नहीं, VS कोड में नहीं, अलग से कमांड प्रॉम्प्ट। सही है। मुझे लग रहा है शायद आपके लैपटॉप में ना सही से पाइथन इंस्टॉल हुई नहीं है। आप ना माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल करके देखें। पाइथन अलग से इंस्टॉल करनी होगी? पता नहीं, इसमें ऐसा ही लग रहा है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएं, सर्च करनी, सर्च का आइकन होगा ना विंडोज पे। चैट जीपीटी को पूछे। ये पहले डाउनलोड करके देखते हैं यहाँ से पहले एक बार, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ सर्च करें पाइथन। ये 3.12 या 3.13 डाउनलोड कर लें। तो लेटेस्ट क्या चल रही है? 13 ही लग रही है मुझे, मेरे पास 3.12 है। अभी 13 कर लेते हैं। ये एनाकोंडा मैंने दोबारा इंस्टॉल किया, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम ये है। शायद इस वजह से हो। मैं उसे डिलीट कर दूं? नहीं, पहले हो जाते हैं फिर देखते हैं, वरना फिर आप बाद में डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार और। एक चीज ये है कि एनाकोंडा का अलग से प्रॉम्प्ट टर्मिनल खुलता है। हम्म। मैंने नॉर्मल टर्मिनल पे काम किया, जैसे सर दिया ने बताया था ना कि आप जब एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो आप इधर लिखेंगे ना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जी जी। तो आप इस पे फिर कमांड दें। इस पे भी ट्राई कर लें, वरना फिर मेरे पास इंस्टॉल है, फिर उस पे हम पढ़ लेंगे आगे का। तो इसमें शायद नजर आ जाए वो, और टर्मिनल्स पे शायद नजर नहीं आ। देखें, में आ रहा है। एनाकोंडा
के जरिए अगर आप कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि टर्मिनल एनाकोंडा शो हो रहा है कि नहीं, विजुअल स्टूडियो। इसमें लग नहीं रहा, इसमें होगा। इसमें नहीं। नहीं, इसमें नहीं है। चले, वैसे भी इसमें आए थे, पाइथन वॉज नॉट फाउंड, रन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स टू इंस्टॉल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तभी हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करा है, अब हो जाएगा। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया है। हम्म। अब एक बार जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, उसको बंद करके दोबारा खोलें, उस पर रन करते हैं पाइथन वर्जन। सारी बंद कर दे। अकाउंट फ्रॉम को बंद कर दे। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास हुआ है कि नहीं। अब आ गया। अब एक बार चल, VS कोड दोबारा बंद करके खोले, फिर हो जाएगा। तो ये बंद कर दे। चले, अब देखते हैं हम कि क्या सूरत हाल है। इसमें हम पाइथन क्लास 1 थी हमारी, और उसकी एक्सटेंशन पी वाई थी। देखे हो गया। असल में मैंने वहां से नहीं खोला ना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से, फिर उसमें जाना पड़ता। वो भी करके देखें कि हम इसके मतलब कोडिंग पे थोड़ा सा और गो थ्रू कर लेते हैं तो और कौन कौन सी चीजें होती हैं। अच्छा चलें, अभी हमने .py की फाइल में रन कर लिया है, अब एक बार .ipynb की फाइल में भी रन करके देखते हैं। इसको हम्म। जुपिटर नोटबुक कहते हैं, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। ठीक है। ये सॉरी जुपिटर अगेन रिपीट नोटबुक कर हमें दो ये सहूलत जुपिटर देती को। है। हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। जी, आप क्या कह रही थी, ये कहने भी का हम था? क्लास जी 1। आपने जो जुपिटर के बारे में बताया ना वो अगेन बता दें जरा। ओके। ये .ipynb एक्सटेंशन है फाइल का, जिस तरह से py है ना पाइथन के लिए, इस तरह से जुपिटर नोटबुक के लिए ipynb है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। आई फॉर इंटरेक्टिव, पी वाई फॉर पाइथन, और एन फॉर नोट, और बी फॉर बुक। सही है। अब अब इस हम डाल देखते हैं। लेते हैं ये वाली फाइल। अब इसमें हमें क्या फैसिलिटी मिलती है। जुपिटर नोटबुक हमें ये फैसिलिटी देती है कि जिस तरह से हम readme.md की फाइल आप लोगों ने सबने बनाई होगी जब हम नेक्स्ट कर रहे थे, है ना। तो उसमें हम कमेंट्स मतलब जो भी चीजें लिखते थे उसमें हैशटैग होता था, और उसके फंड जिस तरह से मतलब अरेंज होता था ना डिजाइन उसके बैकएंड पे, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास मार्कडाउन होता है। आपने कोई कमेंट लिखना है, कोई चीज मेंशन करनी है, तो आप मार्कडाउन का मतलब ये चीज यूज करेंगे, मार्कडाउन का सेट हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम इस पे प्रेस करते हैं तो ये क्रिएट हो गया। अब हमने बताना है जैसे ये हमारी पाइथन की फर्स्ट क्लास है, हेडिंग देनी है तो हम लिखेंगे एक हैश, मेन हेडिंग एक हैश से आ जाएगी, पाइथन फर्स्ट क्लास। ठीक है, जब ये हमारी बन जाती है। यार यहाँ टिक का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है।
दोबारा क्लिक करके सेल पे क्लिक करें। थ्री डॉट्स पे हो शायद। कंट्रोल के साथ एंटर कर लें। कंट्रोल के साथ एंटर। ठीक है, ये हमारा मार्कडाउन क्रिएट हो गया, यानी कि हमारी हेडिंग क्रिएट हो गई है पाइथन फर्स्ट क्लास की। अगर हम कोड लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक सेल बन जाएगा कोड के लिए, जो हमारा कोड के लिए काम करेगा। ये खैर ऊपर बन गया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम नीचे बनाना चाह रहे हैं तो हम नीचे वाले को क्लिक करेंगे। सही है। जैसे कि हम लिखना चाह रहे हैं कि प्रिंट कर दो तो ये हमारा कोड रिटर्न हो गया है पाइथन में। और हम जब इसको प्ले का बटन दबाएंगे तो ये रन कर जाएगा। ठीक है, अब ये हमें शो कर रहा है कि आपको कौन सी इन्वायरमेंट चूज करनी है। अभी हमने जो देखी है, मेरे पास जो इंस्टॉल थी जब मैंने एनाकोंडा किया था तो वो 3.12, मतलब 12.7 थी। हम इसी को बेस एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एनाकोंडा वाली। तो अब ये हमारे पास रन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम तो रन होने में थोड़ा टाइम लेता है। पहले भी किया हुआ है मगर अभी सेम टाइम पे। अच्छा, उसके अलावा ये बेस इन्वायरमेंट है, हम खुद से भी अपने कस्टम इन्वायरमेंट बना सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसे। जिस तरह से हम टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती थी जिसमें सारे पैकेजेस मैनेज होते थे, इस तरह से ठीक यहाँ है, पर इन्वायरमेंट होता है, इसमें भी हम पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके लिए भी एक अलग से फाइल होती है जो हमें खुद से बनानी होती है। तो ये हमारा जो भी कोड है वो कहाँ पर रन होता हुआ नजर आ जाएगा? यही हमारी विंडो पे नजर आ जाएगा, टर्मिनल पे। एक बात पूछनी है, सॉरी। जी जी। ये जो आपने बात कही है कि पैकेज डॉट जेसन वो वाली बात थोड़ी डिटेल में समझाए ना। देखिए हाँ, जिस तरह हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल में एक कॉलम होता था, एक ऑब्जेक्ट होती थी डिपेंडेंसीज की, उसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस के नेम होते थे और उसके वर्जन। इस तरह से इसके अंदर एक फाइल होती है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर जितने भी हम पाइथन के अंदर जब पैकेजेस हम आगे चल के इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे पैकेजेस उसमें लिखते हैं। ओके ओके, और हमारे थैंक यू। पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता था, इसमें सारे पैकेज होते थे, इसमें इन्वायरमेंट होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, इसमें सब कुछ इंस्टॉल होता है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में देख लें कि बहुत सारी चीजें कैसे होती हैं। हम्म। एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। यही बनाना है या एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में बनाते हैं? एनाकोंडा प्रॉम्प्ट बना ले, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दिया ने तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में ही इन लोगों ने सरकाज़म में सिखाई थी। इनकी फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे ना आप लोग, यूट्यूब पर। जैसे हमने चेक किया कि इसका वर्जन क्या है। अच्छा, अब हमें अगर कहीं फोल्डर बनाना है तो आपने मेंशन कर देना है उस मतलब ड्राइव का नाम। जैसे कि अभी हम सी ड्राइव पे हैं, अगर हम डी ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं तो डी करके कॉलन लिखेंगे तो हम डी ड्राइव पे पहुंच जाएंगे। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, किस नाम से? तो हम अगर क्लास 1 के नाम से दोबारा बनाना चाह रहे हैं डी ड्राइव में तो हम लिखेंगे MKDIR क्लास 1। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे क्लास 1 के अंदर CD करके।
फोल्डर बनाना जरूरी है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट नहीं बना सकते हम। डायरेक्ट इन्वायरमेंट बना, फिर वो वही बन जाएगा ना जो आपका वो है सी के अंदर ही बन जाएगी सी ड्राइव में। अच्छा, एक्चुअली इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको कमांड याद है उन्होंने? जी जी, कॉन्डा कैरिएट। कॉन्डा कैरिएट कैरिएट -n, उसके बाद नेम लिखे। -n का फ्लैग है, उसके बाद हम अपने इन्वायरमेंट का जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। का नाम हम पाइथन 1 लिख दें। हम्म, कुछ भी लिख सकते हैं। पाइथन 1। इसके बाद पाइथन =, फिर पाइथन का वर्जन, जैसे अभी इस केस में 0.1 लिख दे। 12.7 था शायद, हम्म। वही लिख देते हैं। 3 पॉइंट, अभी मतलब जो हमारे पास वर्जन है वही लिखना होगा। नहीं उसके अलावा जो हम कोई और सा वर्जन भी लिख सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन पे काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 12.7, 3 पॉइंट लिखना भूल गई आप। 12.7.3। 3 पॉइंट था ना, 3.12। हाँ। मैं देखती हूँ क्या है मेरे पास। 3.12 बन गया एनवायरमेंट। चलो देखते हैं काम करेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक 12 वर्जन आया लिखा नहीं। हुआ है आ रहा है पैकेजेस आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम करंट चैनल्स, तो दोबारा कर लेते हैं ना। हम्म, 3.12.7। 12। हम्म, यस कर दे इसको, फाइल के साथ। ये जो कुछ जरूरी पैकेजेस है ना वो सारे इंस्टॉल कर रहा है। अब हम ये वाला फोल्डर VS कोड में खोलने कोड स्पेस डॉट से। नहीं, फोल्डर ओपन करने की जरूरत थोड़ी है, इसमें डायरेक्ट हम यहाँ लिखा है ना बेस पाइथन, मान इसमें आए आप इंटरेक्टिव नोटबुक में, कंप्यूटर नोटबुक, इतना बड़ा नाम है इसका। ये देखिए यहाँ राइट साइड पे लिखा है बेस पाइथन। कहाँ पर? यहाँ राइट साइड पे देखें टॉप पर, ये। ये इस पे क्लिक करें बेस पाइथन, सिलेक्ट अनदर कर्नल, पाइथन इन्वायरमेंट्स, और यहाँ जो पर भी लिखा गया हमें है, पाइथन 1। जो आपने अपने इन्वायरमेंट का नाम रखा था ना, ये पाइथन 1 आ गया, इस पे क्लिक करें। ये रहा पाइथन 1 जो हमने अभी इन्वायरमेंट बनाया है, वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हम वो भी यूज कर सकते हैं। सही है। सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। सेलेक्ट कर लिए मैंने। अब हम कोई और कोड रन करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल हमने देखा था टाइप स्क्रिप्ट में कैसे बनते हैं, लेट करके या कॉन्स्ट करके या जावास्क्रिप्ट में वार करके भी बनते थे। इसमें हमारे पास क्या यूज होता है, हमने डायरेक्ट नाम देना होता है। जैसे कि हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, नेम, नेम ले दे देते चलो। ठीक है। अब हमने इसकी टाइप बतानी है, अगर हम स्ट्रिंग रखना चाह रहे हैं तो हम str लिखेंगे। ठीक है। और फिर स्ट्रिंग को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं। यहाँ मैं फ्रेंड का नाम लिख देती हूँ। सही है। और अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे, उसमें हमारा नेम आ जाएगा। वेरिएबल हमने इसमें डाल दिया है तो ये हमारे पास प्रिंट होकर के आएगा, फ्रेंड का नाम।
इंस्टॉल कर लें ये एक पैकेज है IPY कर्नल। इसको हम डायरेक्ट पहले से भी कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल और पैकेज का नेम, क्योंकि ये स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। पहले नहीं था शायद, इम्पोर्टेंट नहीं है 3.11 में, मगर 3.12 में ये इसकी जरूरत है। मतलब हम न्यू इन्वायरमेंट बनाएंगे तो हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी। काफी टाइम चाहिए। उसके अलावा हम पाइथन की फाइल में भी .py फाइल में भी हम इसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। py फाइल में जाइएगा पाइथन की। कहाँ से? जी यहीं से? जी टैप करें class1.py। वही तो लिखा हुआ है। फाइल में जाए। पाइथन नहीं लिखूं, सिर्फ class1.py? नहीं नहीं, जो आपने लिखा है ना, ये फाइल जो अच्छा, आपने बनाई है class1.py। एंटर। नहीं, फाइल एक्सप्लोरर में जाए, यहाँ पर राइट साइड पे जो आइकन है। जी। अब इसमें देखिए class1.py। जी। जी इसमें जाए। अभी नीचे देखें, यहाँ पर आ रहा है राइट साइड में पाइथन लिखा हुआ है, इसके बाद बराबर में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट 3.13। नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे लाइन में सबसे लास्ट ये माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जी जी। तो यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। ये देखें, बाकी सारे भी आ जाएंगे, इधर क्लिक करें आप। ये बेस भी आ गया, पाइथन 1 भी। इस तरह से यहाँ से इन्वायरमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कर ले सेलेक्ट, अभी वो इंस्टॉल हो रहा है। जी सिलेक्ट कर लें। काफी टाइम ले रहे हैं इंस्टॉल होने में। चलिए फिर मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और फिर आगे का देखते हैं। चलिए ठीक है, आप शेयर करें। हम्म, हाँ, ये मीटिंग एंड भी होने वाली है कुछ सेकंड में। उसके बाद मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। आप एनवायरनमेंट क्रिएट करके समझा देना, अभी मैं वो रन इसकी नॉर्मल एनवायरनमेंट से रन कर लूँ। हाँ, ये मीटिंग एंड होने वाली है ना, ये कुछ सेकंड बचे हैं, 40 तो मिनट्स हम हो गए। एनवायरनमेंट यहाँ से चेंज करके अभी बेस एनवायरनमेंट से ही इसको रन करके देखें। ये रहा हमारा। कहाँ पे? ये देखें, मैंने डाला था एक वेरिएबल एज नाम का, और इसकी हमने डेटा टाइप क्या बताई, इंटीजर। और इसकी एज मैंने बता दी है हिरोइन की 12 साल। तो ये इस तरह से रन होगा। सॉरी, एक बात पूछनी है। सही है, हम एक और कोड ट्राई कर लेते हैं रन करने के लिए। ये तो अगर हम एक वेरिएबल लें, और हो जाएगी जल्दी से। नेम टू करके, और इसकी डेटा टाइप भी हमने स्ट्रिंग बताई है, और इसका नाम हम रख लेते हैं, क्या सर नाम आप रख हमें लेते डेटा हैं, टाइप नंबर नहीं देते हैं? नेम टू। हम यूजर से इनपुट लेना चाहे तो हमारे पास पाइथन में एक कीवर्ड है इनपुट का। हम इनपुट लिखेंगे, टेल मी योर क्वार्टर।
जब हम इससे रन करेंगे नॉर्मल इनपुट लेकर, अभी वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, तो एक प्रॉम्प्ट हमारे पास आ जाएगा ऊपर, जैसे अलर्ट का प्रॉम्प्ट आता था ना हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में, तो ये बताएगा टेल मी योर क्वार्टर। तो फिर मैं बता दूंगी कि हमारा Q3 है और एंटर कर दूंगी। तो हमारे पास जैसे जो चीज़ हमने इनपुट दी है रन टाइम पे, यूजर इनपुट, वो हमारे पास प्रिंट हो गया आ गई। और अगर हम चाह रहे हैं किसी किसी वेरिएबल में स्टोर करना, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि दोबारा हम नेम ले लेंगे, कौन सा वेरिएबल का नाम रखें, हम नेम 3 कर देते हैं। नेम 3 इक्वल्स टू इनपुट ले रहे हैं हम नेम 3 के अंदर यूजर से, और इसमें हम कह रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम। सही है। और अब हम चाह रहे हैं कि जो यूजर इनपुट दे उसे प्रिंट भी करवा दो। अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज योर नेम। मैं बता दूंगी कि मेरा नाम अनीबा है, पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, मैं एंटर दबाऊंगी तो ये रन हो जाएगा, और हमारे पास आउटपुट देखें आ गया है अनीबा अहमद। एक बात पूछी, जी पूछें। यहाँ पर हम डेटा टाइप स्ट्रिंग, जी इंटीजर है, जैसे पॉइंट्स वाले नंबर डेटा टाइप चाहिए जिसमें आप पॉइंट्स बता रहे हो, डिजिटल फॉर्मेट में नंबर बता रहे हो, तो आप फ्लोट यूज करेंगे। हम करके देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है नंबर, फ्लोट लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं 3.2। या अगर हम इनपुट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यूजर से, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो भी इनपुट आ रहा है ना। पहले हम इनपुट ले लें। तो हम फॉर एग्जाम्पल इससे ले रहे हैं कि आप जो है ना जीपीए बताओ, और वो किस में कर दो कन्वर्ट, जो भी यूजर इनपुट ले रहा है उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि 10 और जीपीए जैसे कि मैंने बताई 3.3 आई है मेरी। सही है, और मैंने एंटर दबा दिया, तो हमारे पास जीपीए फ्लोट में कन्वर्ट हुई है, और हमारा आखिर में इनपुट क्या आ गया 2.3। वैसे इसको हम कैसे पता चलेगा कि फ्लोट में कन्वर्ट हुई, कि इसको हम किसी में प्लस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्लस कर लो उसमें 4.2, अगर ये प्लस हो रहा है तो हमारा काम सही हुआ है। देखें, फ्लोट में था जब ये आ गया, अगर ये फ्लोट में नहीं होता, अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करते, तो ये 4.2 को इस तरह से ऐड नहीं करता, ये दूसरे तरीके से ऐड करता। हम करके देख लेते हैं अगर इसे हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करें। अब हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये बोल रहा है आपकी लाइन नंबर जो है ना 2, इसमें जीपीए में एरर है। क्या है, नंबर फ्लोट है, यानी कि हमने फ्लोट में नंबर इनपुट दिया है यूजर को, यूजर ने इनपुट हमारे पास फ्लोट में दिया है, जो कि फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और उसमें हम एडिशन प्रो परफॉर्म कर रहे हैं 4.2, तो परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि नंबर नहीं था, वो स्ट्रिंग है। जो इनपुट आ रहा है ना यूजर का 10 और जीपीए, वो बेसिकली स्ट्रिंग में आता है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इसे कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, ये फ्लोट में कन्वर्ट करो ताकि हम ऐड कर दें। अब हमने इसे फ्लोट में कन्वर्ट किया तो आंसर सही आएगा। सही है। इसी तरह अगर इंटीजर में कुछ करना है, एडिशन का, जैसे हम फॉर एग्जांपल बना लेते हैं कि हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, एक नंबर 1 है, तो भी अगर हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, फर्स्ट नंबर 2 है,
एक नंबर 2 है। कॉलन भी लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि हम यूजर से इनपुट है। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ऐड का, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, यानी कि वो नंबर 1 के अंदर स्टोर हो रहा था वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दो जो नंबर 2 यूजर ने दिया। और इन दोनों को बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जहाँ हम प्रिंट करेंगे ना वेरिएबल ऐड को, तो हमारे पास जो यूजर ने दोनों नंबर दिए वो ऐड होकर आ जाएंगे। करके देख लेते हैं। अब पहला नंबर देना है, मैं 22 दे देती हूँ। और अब दूसरा नंबर देना है हम 8 पॉइंट, अगर को पॉइंट को नहीं कंसीडर करेंगे करके देख लेते हैं। देखा, हमने फ्लोट में नंबर दे दिया है, इसलिए ये आपको बता रहा है कि आपने गलत नंबर दिया है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। और पढ़ लेते हैं एरर को। नंबर 1 का इनपुट तो सही है, नंबर 2 जो है ना, लाइन नंबर 3 में कुछ इस तरह का इनपुट आया है जो हमें एरर दे रहा है ऐड के अंदर। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 8.2, यानी कि 8.2 दिया था मैंने तो इनवैलिड हो गया है। हम इसको दोबारा रन कर देते हैं। हम इंटीजर ही देना पड़ेगा, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो पॉइंट्स के बगैर। 4 दे देते हैं या 6 दे देते हैं। तो देखो 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाए। और अगर हम चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर दें, तो हम एक और कोड ले लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो। तो क्या मसला हो गया? करवाऊँ? प्रिंट कर दो। हम इसमें थोड़ी सी वो भी दे देते हैं कि हम क्या करवा रहे हैं। लाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर नंबर। और यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करवा देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। कॉमर्स है, उसमें हम वेरिएबल भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि जैसे हमने इसमें किया है। सही है। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आ गए हैं। एक बात और बाकी पूछूंगी। अगर हम देखना चाहें। जी, कोई कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बोली यहाँ पर नम 1 और नम 2 में आपने नंबर कहाँ दिया है जो 24 इसमें आंसर आ नंबर रहा है? हमने नहीं दिए ना, क्योंकि ये चीज जो है मल्टीप्लाई हमने कहाँ से लिया है। हमने इंटीजर नंबर 1 यहाँ से उठाया और नंबर 2 यहाँ से उठाया, यानी कि जो इनपुट यहाँ दिए हुए थे ना उसी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम चाह रहे हैं कि दोबारा करना है तो फिर हम इधर दोबारा ले लेते हैं, या फिर इसको हम दोबारा रन कर रहे हैं। इसमें जो हम नंबर्स देंगे ना वही ऐड होंगे, वही मल्टीप्लाई, वरना आपको इधर दोबारा देने पड़ेंगे कि कौन से नंबर्स आप इनपुट ले। जैसे अगर हम दूसरे ले लेते हैं 55 और 68, तो यहाँ देखें एडिशन आ गई है 123, मगर ये पुराना रन हुआ है। अगर हम इसे न्यू रन करेंगे ना 65 और पता नहीं क्या मैंने नंबर लिए, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पर रिजल्ट देगा 3740। हम तो चाह रहे हैं पाइथन कि इधर लाइन नए चलती सिरे है। से नंबर्स लें, तो दोबारा हमने यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि जिस तरह से जावास्क्रिप्ट भी लाइन बाय लाइन चलती थी कोड, तो पाइथन भी लाइन बाय लाइन चलती है। जी, और ये असल में हम जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई ऐसी लाइन हमारे पास आ जाती है, बहुत लंबा कोड है,
जो घंटे ले रही है। जैसे कि सर कासिम ने ही कोई एक एग्जांपल दी थी कि डेटाबेस से कोई चीज आ रही है और डेटाबेस में 1000 या 2000 यूजर के इनपुट हैं, तो उसे 1 घंटा लग रहा है डेटाबेस या एपीआई से चीजों को फैच करके आपके कोड में लाने में। और जैसे कि ये 2 लाइनें उन्होंने एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि कंट्रोल सी, हमारे पास 4 लाइनें और हमारे पास एक थर्ड लाइन पे कोई ऐसी चीज लिखी भी है। इसमें खैर कमेंट कैसे करते हैं मुझे नहीं करेक्ट पता हूँ? है। हाँ मैं करेक्ट हूँ ना? सही है। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी ना, अच्छा, थोड़े से। तो थर्ड लाइन पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको कमेंट कैसे ही करते हैं हुरैन, कुछ आइडिया है? हैशटैग। स्पेस? हैशटैग स्टार्टिंग में हैशटैग लगा दें, या कंट्रोल के साथ ये स्लैश करें, कंट्रोल के साथ स्लैश की प्रेस करें। जी इस तरह से। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लॉन्ग कोड टेक 2 आवर्स, और इधर सारे बाकी जो भी कोड्स हैं वो 1 सेकंड ले रहे हैं। ये भी 1 सेकंड ले रहा है, ये भी 1 सेकंड ले रहा है, और बीच में एक ऐसा कोड आ गया है जो ज्यादा टाइम ले रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये जो काम है 2 घंटे वाला ये भी होता रहे और इसके बाद वाली लाइन पे भी इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी बाद वाली लाइन है उसके लिए अलग सेल में कोड लिख देंगे ताकि वो भी रन हो जाए और ये अपने टाइम पे रन होता रहे। इसलिए हमारे पास ये जुपिटर नोटबुक ने सहूलत दी है कि आप सारे जितने भी आप कोड लिखना चाह रहे हैं उसको डिफरेंट सेल्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मतलब कि अगर जो कोड जो लाइन ऑफ कोड टाइम टेकिंग है ज्यादा लॉन्ग, तो उसको हम अलग से सेल पर लिखेंगे। हाँ, इसको आप जिस सेल में लिखा हुआ है वो लास्ट लाइन में है ना। बेसिकली अगर ये लास्ट लाइन में है और इसके बाद वाले कोड पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके बाद वाले कोड को आप दूसरी लाइन में, जैसे यहाँ मैंने लिखा, क्योंकि ये तो अपने टाइम पे रन होगा 1 1 सेकंड में, इसमें कोई मसला नहीं हुआ, मगर इसमें टाइम लग रहा है और इसके बाद भी जो हमारे पास कोडिंग लिखी हुई है उसको भी हम रन करवाना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह से कर देंगे। बेसिकली रन होगा, एक वेरिएबल में सेव हो जाएगा, उसके बाद उस हम्म। कोड का आपको दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कोई काम करा आगे, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि 1 सेकंड में ये हाई प्रिंट हो रहा है, इसमें कोई एरर आ गया, तो अगर आपने साथ में लिखा हुआ होता है तो आपको पूरा कोड दोबारा रन करके 2 घंटे आपको इंतजार करना पड़ता है। मगर आप जो आपने पहले 2 घंटे इंतजार करे थे ना, उसका सारा काम सेफ है एक वेरिएबल में, आप आगे उसी को प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन वेरिएबल्स हमने आ तो गए कोई हैं। वेरिएबल आया नहीं है, तो कहाँ पर सेव होगा? जैसे कोई, अभी उन्होंने बताया था कि डेटाबेस से कोई क्यूरी है, वो डेटाबेस से डेटा लेकर आ रही है, तो उसमें 2 घंटे लग रहे हैं, तो उसने 2 घंटे में डेटा लाकर एक वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट लाइन कर रन हुई कोड की, उसमें कोई एरर आ गया। अब आपको एरर सॉल्व करा, आपने एरर सॉल्व करने के बाद आपको दोबारा कोड रन करना है, तो दोबारा आपको 2 घंटे दोबारा इंतजार करना पड़ेगा कि पहले वो डेटाबेस से डेटा लेकर आए, फिर उसमें सेव करने के बाद आगे का कमांड रन होगी। मगर इसमें ये आपको बेनिफिट है कि जो 2 घंटा आपने लगाए थे अपने, आपने वेट करा था, वो जाया नहीं होंगे, वो आपके वही रहेगा डेटा, उसके आगे का कोड चलेगा फिर से। ओके थे, बहुत शुक्रिया। अच्छा हो रहे हैं, बाकी जो चीजें थी जैसे मल्टी लाइन ऑफ कोड के लिए मल्टी स्ट्रिंग्स यूज करने हैं, जो और चीजें हैं वो आपके पास तो पूरी कोडिंग लिखी हुई है ना। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बाकी चीजें ओके, करके दिखा दो जल्दी जल्दी। चलिए सही है। सही है। वो कोडिंग फाइल आप मेरे लोग पास प्रोवाइड देखे, मैंने करेंगे? जो काम किया था ना वो फिर वो स्ट्रिंग वाले काम के बाद का है। जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी ना एक यूजर इनपुट की, और इसके बाद जैसे कन्वर्ट किया था, एडिशन की थी, हम्म। उसके बाद मैंने टपल का काम किया। उसके बीच की जो चीजें हैं ना वो आप कवर करवा दो, सही है। चलिए मैं करवा दूँ। ये कोडिंग फाइल्स आप लोग शेयर करेंगे? जी गिटहब पे होंगी ये सब।
गिटहब का लिंक भी गिटहब ग्रुप। का लिंक समझे। अच्छा, ये देखें, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टेबल था, मगर पता नहीं इसमें कोई एरर आ गया। एक पैकेज इंस्टॉल करना था, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाई है नेम नाम से, उसको मैंने प्रिंट होते हैं, हमने वेरिएबल का नेम दे दिया। इसी तरह आईडी भी फंक्शन है, प्रिंट, प्रिंट टाइप भी प्रिंट कराई और आईडी भी प्रिंट। अब ये देखें, ये नेम प्रिंट हो गया, इसके टाइप str, और इसकी आईडी, आईडी क्या है, फिजिकल एड्रेस, जहाँ पर जिस तरह से लैपटॉप में आप कोई चीज स्टोर करती हैं तो उसका पूरा एक एड्रेस होता है, जैसे सी में है फिर फोल्डर का नेम फिर फाइल का नेम। इस तरह से पूरा फिजिकल एड्रेस होता है कि जहाँ पे ये वेरिएबल हमारे सिस्टम की मेमोरी में जाके सेव हुआ है। उसके बाद यहाँ कुछ डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है। इंटीजर फ्लोट का डिफरेंस वही सिंपल है कि पॉइंट के बाद अगर है इसमें कोई वैल्यू तो फ्लोट है, वरना फिर इंटीजर। बुलियन है, बुलियन के लिए बुल टाइप यूज होती है। लिस्ट, जिस तरह से टाइप स्क्रिप्ट में एरे था ना, उस तरह से यहाँ पर लिस्ट है। यहाँ पे बस मैंने सिंपल दिखाया है, इसको हम आगे चल के डिटेल में कवर करेंगे सब कुछ। टपल, टपल भी एक लिस्ट की तरह है, बस इसमें डिफरेंस ये है इसकी लेंथ भी फिक्स होती है और टाइप भी फिक्स होती है, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। और एक इसमें डिफरेंस ये है लिस्ट और टपल में, कि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और टपल में हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। नॉन ब्रैकेट, जो और ये सारे इम्यूटेबल होता है। जो, और ये सेट, सेट भी डेटा टाइप है, इसमें ये है बस यूनिक वैल्यूज होंगी सारी। इसमें कर्ली ब्रैकेट है, ये भी एरे की तरह ही बस यूनिक वैल्यूज होंगी। फिर इसके बाद ये डिक्शनरी, जिस तरह से ऑब्जेक्ट होती है यहाँ पे डिक्शनरी है, बस थोड़ा इसमें ये चेंज है, जिस तरह से हम जेसन में लिखते हैं ना कि की भी और वैल्यू दोनों की दोनों फिर कोटेशन में होती है, यहाँ पर भी दोनों की दोनों चीजें कोटेशन में है। ये की वैल्यू पेयर्स वाली चीज है ना। जी, ऑब्जेक्ट। सही। और फिर ये नन डेटा टाइप है, जिस तरह से जावा स्क्रिप्ट में नल और अनडिफाइंड था, यहाँ पर नन। इसको रन करते हैं ब्लॉक को, ये देखें, ये नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एज की डेटा टाइप इंटीजर, नम की फ्लोट है, स्टूडेंट का नाम का जो वेरिएबल था उसमें बुलियन है, लैंग्वेजेस लिस्ट, कोऑर्डिनेट्स नाम की वेरिएबल के नेम लिखे मैंने सारे, टपल, सेट, डिक्शनरी और ये नन। ये टाइप के फंक्शन है, हम टाइप देख सकते हैं। चलिए अब स्ट्रिंग पे आते हैं, ये सारे हमने फंक्शन पहले ही पढ़ लिए। लेंथ का फंक्शन हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में था वो इस तरह से था, नेम डॉट लेंथ, यस लेंथ। यहाँ पर लेंथ का फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर आप वेरिएबल का नेम दे दें। ये देखें, ये नेम टाइप, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ आ गई स्ट्रिंग की, और ये इसका फिजिकल एड्रेस। अब एक और फंक्शन है, इसको मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट dir, और इसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल का नेम दे दिया। अब ये dir का फंक्शन क्या करेगा, जितने भी इसके मेथड्स है ना, नेम में जितने भी मेथड्स होंगे स्ट्रिंग के यानी, वो सारे प्रिंट कर देगा। ये देखें, ये सारे। उसके अलावा इसमें कुछ मेथड होते हैं ये अंडरस्कोर के साथ, उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया कि जिसमें अंडरस्कोर होगा वो प्रिंट नहीं होंगे। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। तो ये dir का मेथड क्या करता है, जितने भी इसके मेथड्स होंगे ना वो सारे रिटर्न करेगा। उसके अलावा अगर मैं लिखूं यहाँ पे इंटीजर, तो ये जितने भी इंटीजर पर आ सकते हैं मेथड वो सारे रन कर देगा। जैसे str लिखो तो स्ट्रिंग के सारे। वेरिएबल के नेम के अलावा हम क्लास का नेम भी दे सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ये, यानी कि टाइप, क्लास या टाइप, हमने टाइप स्क्रीन में पढ़ा था। चले अब वेरिएबल के नेम के अलावा आपने ये क्या बात बोली? टाइप, उसके टाइप भी दे सकते हैं यानी इसका। टाइप से भी प्रिंट करवा सकते हैं उसके जी, डेटा को। ये dir के अंदर मैंने str दिया ना, टाइप दी। उसके अलावा हमने क्लास भी देखा था ना, जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़े थे तो इस तरह से हम लिखते थे, न्यू, और फिर क्लास का नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू। इस तरह से यहाँ पर भी है, मगर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये टाइप है अभी, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चले अब देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग या फिर एफ स्ट्रिंग। अब जैसे हमें
कुछ वेरिएबल मेरे पास जैसे नेम, एज, एज और कोर्स पाइथन। अब मुझे आईडी कार्ड प्रिंट करना है स्टूडेंट का ना, आईडी कार्ड। अब मुझे चाहिए इस तरह से आए पहले कि लिखा है GIAIC स्टूडेंट कार्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए /n \n, फिर लिखा हो नेम। उसके बाद जो इसमें वैल्यू है नेम के वेरिएबल में वो आ जाए, तो यहाँ पे हम प्लस करके कॉन्केटेनेशन कर देते हैं, प्लस नेम। फिर आगे लिखा है स्पेस, फिर नेक्स्ट लाइन में जाए और एज, फिर एज आए, फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लाइन और कोर्स, और फिर यहाँ पर कोर्स आ जाए प्लस कोर्स। ऐसा हमें कुछ कार्ड प्रिंट करना है। यहाँ पे एक एरर आएगा, यहाँ पे हमें इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इसकी टाइप है इंटीजर, इसकी इंटीजर टाइप लिख देते हैं ताकि इजी हो। इंटीजर टाइप है इसकी, और उसको हम स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, इसको हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। प्रिंट नहीं करवाए हैं, प्रिंट करवाना भूल जाता हूँ हमेशा। ऐसा कुछ चाहिए हमें आईडी कार्ड स्टूडेंट का, मगर काफी मुश्किल से ऐसा हो रहा है उसको पढ़ने में समझने में, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, इसी को कॉपी करती हूँ पूरा। यहाँ मैंने लिखा स्ट्रिंग के स्टार्ट में एफ लिख दिया मैंने, उसके बाद जितने भी मैंने ये करे हैं ना, ये ऐड करे हैं, इसको हम दोबारा करते हैं। जैसे आईडी कार्ड इज इक्वल टू एफ स्ट्रिंग GIAIC स्टूडेंट कार्ड। अभी देखें यहाँ पर मैंने लिखा नेम, नेम के बाद मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगाए 2 बार, उसके बाद मैंने इसके अंदर सिंगल है, इसके बाद मैंने इसमें वेरिएबल पास कर दिया, जिस तरह से हमारे पास बैकटिक्स थे जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद हम डॉलर लगाकर फिर कर्ली ब्रैकेट लिखते थे, इस तरह से यहाँ पर एफ स्ट्रिंग है, ये एफ लिखा है हमने स्ट्रिंग के स्टार्ट में, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना वेरिएबल पास कर सकते हैं। वेरिएबल के अलावा हम पाइथन के कोई भी इक्वेशन भी पास कर सकते हैं, जैसे अभी मैं करूंगी एज, एज और नेक्स्ट लाइन कोर्स। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये देखें थोड़ा सिंपल है ये काफी, अब इससे भी सिंपल करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमें जब एज में करा था हमने पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, यहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम पाइथन का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन पास कर सकते हैं, जैसे मैंने एज में 10 प्लस कर दिया तो ये 13 सही। अभी भी इसमें है, हमें हर जगह पे ये \n लगाना पड़ रहा है, तो इसको भी हम हटाते हैं। इसको कॉपी करा, कॉपी, एक और कोड का ब्लॉक। अब है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, आईडी कार्ड, ये एफ स्ट्रिंग, उसके बाद ये ट्रिपल डबल कोट 3 बार, ये इस तरह से, ये डबल कोट स्टार्ट हुए 3 बार, ट्रिपल कोट्स, और ये उसके बाद यहाँ पर ही क्लोज हो गए। अब इसमें वही मैंने लिख दिया पूरा, GIAIC स्टूडेंट कार्ड। यहाँ पे देखिए मैं एंटर भी कर सकती हूँ, इसमें इसमें अगर मैं एंटर करती तो एरर आ जाता, ये रन नहीं होगा। नेम, यहाँ एफ स्ट्रिंग भी है, इसलिए उसको मैं इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल लिख सकती हूँ कर्ली ब्रैकेट लगाकर, एज, एज और कोर्स।
ये देखें आ गया। सबसे इजी मेथड यही है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी है और एफ स्ट्रिंग भी है। उसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसी चीज को जिंजा स्टाइल कहेंगे इसको। तो मैं टाइप हूँ। अब जैसे मेरे पास ये आईडी कार्ड है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी मैंने, कार्ड। नेक्स्ट लाइन ये, इसमें हम ट्रिपल स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग के अलावा देखते हैं हम कौन कौन से मेथड है सारे। नेम, इसके बाद मैंने ये एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट पास कर दिए। एज और कोर्स। इसमें स्ट्रिंग में एक होता है फंक्शन फॉर्मेट का, फॉर्मेट। अब इसमें मैंने दे दिया नेम, एज और कोर्स। नेम, एज और कोर्स। नहीं हुआ ये, सिंगल है ये। अब देखो ये आ गया नेम, एज और कोर्स। अभी किस तरह से वर्क करते हैं ये भी हम देखते हैं। ये इंडेक्स नंबर से होता है। इसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है A3, B5 और C। अब मैं एक प्रिंट करती हूँ सिंपल स्ट्रिंग, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल टू डॉट फॉर्मेट A B C। ये देखें यहाँ पर ये जीरो इंडेक्स है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ये इस तरह से चेक करेगा ये। जीरो इंडेक्स पे ये आ गया, 1 पे और ये 2 पे। ये देखें A3, B5 और C6 इस इंडेक्स नंबर से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर पहले C पास कर दूं और ये फिर B, तो ये देखें ये दोनों सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर भी इंडेक्स नंबर बता सकते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 0, ये 2 और ये 0। अब जिस तरह से हमने इंडेक्स नंबर बताए हैं ना वैसे ही काम करेगा। ये 1, ये 2 और ये 0। यहाँ पर 0 1 2 ही रहेगा। देखिए 1 इंडेक्स नंबर पर इसका है, C का आएगी वैल्यू। फिर 2 पर ये B की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से 2 इंडेक्स नंबर पर B की वैल्यू ही तो 5 आ गई। और थर्ड पर यानी कि 0 पर C की जो वैल्यू है, 0 पर यहाँ A की वैल्यू C में आ जाएगी। इस तरह से ये इंडेक्स नंबर से काम करता है। उसके अलावा आप इसमें वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ दे दिया A, B और ये C, तो यहाँ A इज इक्वल टू A। उसके बाद ये जो ये है B, इस B की वैल्यू 8 देती 7। उसके बाद C में स्ट्रिंग दे दिया मैंने एक। ये देखें A की वैल्यू, ये A है, इसकी वैल्यू यहाँ से जो वेरिएबल का नेम दिया था हमने 3, ये आ गया। बी में हमने खुद से 7 दिया था और C के लिए हमने ये हेलो दिया था। तो ये इंडेक्स नंबर से काम करते हैं। उसके अलावा आप इसको वेरिएबल के नेम भी दे सकते हैं इसमें। सबसे बेस्ट मेथड जो है ना वो इसके अंदर यही है, एफ स्ट्रिंग के साथ मल्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम लूप भी लगा सकते हैं स्ट्रिंग में। जैसे हमने देखा था कि हम इस पे लेन का फंक्शन यूज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को एक एरे की तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लूप भी लगा सकते हैं स्ट्रिंग में। तो मैंने क्या लिखा, मैसेज दिस इज
पाइथन कोर्स। ये मैंने एक मैसेज लिखा। अब हमने फोर लूप पढ़ा था हमने जावास्क्रिप्ट में, वो कुछ इस तरह से था। फोर इन लूप जो हमने पढ़ा था, जैसे फोर कैरेक्टर इन कोई एरे होता है यहाँ पे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पे फोर इन लूप है, जैसे फोर कैर इन, उसके बाद जैसे हम एरे देते थे कोई, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दे दी मैसेज। अच्छा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है पाइथन में। पाइथन में हम इंडेंटेशन से काम करते हैं, यानी कि कॉलन लगाकर फिर एंटर करा तो ये देखें यहाँ पे स्पेस आ गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर जो भी लिखूंगी ना मैं स्पेस के बाद, वो इस लूप का, इसकी लूप की बॉडी काउंट होगी। इससे मैंने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्या है, ये देखें कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ। ये हर हर करेक्टर अलग अलग लाइन में। अब मैं इसके बाद कुछ और भी प्रिंट कराऊं तो वो भी इस लूप के साथ प्रिंट होगा। जैसे अगर मैं हर बार मैसेज भी प्रिंट कराना चाह रही हूँ, दिस इज, दिस इज, यही मैं कहने वाली थी। इस तरह से देखें ये हर बार लूप के साथ प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर एक आ जाए, ये डैश आ जाए, यहाँ पर एक माइनस माइनस के साइन, जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर लूप एंड हो गया। ये देखें यहाँ पर ये रहा। यहाँ मैं चाह रही हूँ कि जो ये प्रिंट हो तो पता चल जाए कि हम लूप से बाहर आ गए, मगर ये हर बार हर आइट्रेशन पर प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए बस मुझे यहाँ से स्पेसेस हटानी है, इंडेंटेशन। ये देखें जब लूप एंड होगा उसके बाद ही प्रिंट होगा। ये बात यानी को अगेन बता दूं। जी, ये बात समझ नहीं आई, लूप ये जो आपने क्या किया, लूप एंड हो तो ये हो, ये वाली बात। अच्छा, ये देखें अभी हमने सिंपल लूप करा अगर इसमें। हमने डैश लास्ट में देना है, मैं ये कह रही थी कि तो प्रिंट आउट करेंगे ना, मतलब जिस लाइन में आ रहा है बिल्कुल इसके नीचे आएगा ना, इंडेंट के नीचे, और जहाँ पर है उधर ही प्रिंट लिखेंगे, फिर बिल्कुल आउट, मतलब लूप खत्म होने पर नजर आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा तो फिर सबके साथ मैसेज, आ रहा है। मैं चाह चैनल मैं चाह रही हूँ कि जब भी ये लूप चले तो ये मैसेज भी साथ में प्रिंट हो। तो ये देखिए साथ में हर बार मैसेज प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो गया। सही है, यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा, सिर्फ एक बार प्रिंट हो ये, मगर ये भी देखे हर बार प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए मुझे लूप से बाहर आने के लिए क्या करना होगा। जावास्क्रिप्ट में तो था कि हमने कर्ली ब्रैकेट एंड करे तो हम लूप से बाहर आ गए या फंक्शन से बाहर आ गए। यहाँ पर पाइथन में इंडेंटेशन है, जैसे ये स्पेसिस है ना, ये आप स्पेस रिमूव कर देंगे तो देखिए आप लूप से बाहर आ गए। इसके बाद आप जो भी प्रिंट करेंगे, नहीं। प्रिंट जैसे हेलो, जो भी प्रिंट करेंगे वो लूप खत्म होने के बाद प्रिंट होगा। इसे लूप खत्म होने के बाद प्रिंट हुआ है। उसके बाद बाकी ये जो है डॉट डॉट, ये इसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इतना लंबा ये आउटपुट करे। आप पाइथन की फाइल रन करेंगे तो आ जाएगा ये देखिए स्क्रॉल करके अभी आ रहा है पूरा। यानी क्या समझ आया आपको कि इस तरह से इंडेंटेशन से हम लूप की बॉडी के अंदर है, अगर हमने इंडेंटेशन खत्म कर दी तो उसके बाद हम लूप से बाहर आ गए। आगे जी जी, देखें। बहुत ही। पाइथन में कौन कौन सी लूप होते हैं? इसमें पाइथन में अभी तक तो मैंने ये देखा, ये फॉर फोर देखा है। है और फॉर, बाकी वाइल और वो डू वाइल अभी नहीं देखा। फोर इन और वाइल, उसके अलावा और नहीं पता और भी हो। अभी हम जब डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे। हम्म, अभी तो आगे लूप्स का भी अलग से क्लास होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अब यहाँ पर एक और है कीवर्ड्स हैं, या फिर इसको ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप, आगे ऑपरेटर्स में भी आएगा ये। जैसे एक मैंने मैसेज लिखा था, दिस इज पाइथन। अब हमारे पास एक फंक्शन होता था जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड, सही, जिसमें हमें चेक करना है कि पाइथन क्या ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग के अंदर पाइथन वर्ड है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि मैसेज डॉट इंक्लूड पाइथन, मगर इसके अंदर इंक्लूड का फंक्शन नहीं है। जब इसमें पाइथन के अंदर इंक्लूड का फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक है और नहीं ऑपरेटर है, ऑपरेटर है इसके अंदर, जिसे मैंने यहाँ लिखा कि पाइथन इन मैसेज, अच्छा, ये इन का सही। ऑपरेटर है।
ऑपरेटर हाँ कहने जी एक कीवर्ड, लेकिन ट्रू आ गया। यानी कि पाइथन मैसेज के अंदर है। अगर मैं इसको कैपिटल पी से लिखूं पाइथन, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि केस सेंसिटिव है, इसको कैपिटल की से पी से पाइथन नहीं मिला है। अगर मैं लिखूं इस, ये ट्रू आ गया। इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंक्लूड नाम का वेरिएबल बना दिया मैंने अभी, इंक्लूड इज इक्वल टू ये, उसको प्रिंट इंक्लूड, ये प्रिंट हो गया। इसी तरह से जैसे इन है, इसी तरह से नॉट इन भी है। एक और कोड का ब्लॉक यहाँ पे कर देते हैं, नॉट इंक्लूड। और मुझे चेक करने हैं पाइथन नॉट इन। नॉट का ऑपरेटर क्या करेगा? सिंपल है, जो भी होगा ट्रू होगा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में। जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क था, यहाँ पे नॉट है, ये फॉल्स आ गया क्योंकि पाइथन इसके अंदर हैगा। इसलिए यहाँ पे चेक ये करा है कि पाइथन इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ फॉल्स आ गया। आगे इसी तरह मैं लिखूं जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसके अंदर नहीं है। यहाँ पाइथन के कुछ मेथड्स हैं, ये रन होगा, नहीं हो रहा। क्या है, सिंपल करते हैं हम। जो हमने ऊपर लिखा था ये मेथड एंड एट्रीब्यूट्स, स्ट्रिंग के अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे। ये सारे फंक्शन स्ट्रिंग के, कैपिटलाइज, कैसफुल, सेंटर, काउंट, इंपोर्ट। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सारे तो नहीं कवर करेंगे, हम कुछ कवर करेंगे, बाकी आप कुछ जाके चेक करें। ये लिंक है, यहाँ पर सारे फंक्शन आपको डिटेल में मिल जाएंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग है नेम, इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, स्मॉल। अब पहले इसको प्रिंट करवा लिया हमने नॉर्मल नेम। इस तरह से इसका कोई सेम केस नहीं है, स्मॉल कैपिटल लेटर्स है इसमें सारे। अब प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज, ये देखें ये सारे इसके फंक्शन है। कुछ अंडरस्कोर वाले भी हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं, ये हम बाद में कवर करेंगे। इस इसमें कैपिटल हो जाएगा, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल। इसमें अपर भी है, लोअर केस भी है, ये सारे अपर केस में आ गए, ये सारे लोअर केस में आ गए। टाइटल केस भी है, जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, टाइटल केस। और स्वैप भी है शायद, स्वैप, स्वैप केस। स्वैप केस इसमें क्या होगा, अगर स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा, और अगर कैपिटल है जैसे यहाँ एन कैपिटल है तो यहाँ एन स्मॉल आ गया, और बाकी जो आई स्मॉल है तो आई यहाँ पे कैपिटल आ गया, इस तरह से। और कुछ फंक्शन है, मैसेज कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से, यही हम आगे यूज करेंगे। स्टार्ट्स विद और एंड विद, क्या हो गया, प्रिंट मैसेज डॉट स्टार्ट्स विद का एक फंक्शन है, आज करा यस आई दिस। तो ये चेक करके बताएगा क्या ये स्ट्रिंग इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इसे सिर्फ टी लिखूं तो भी ट्रू आ गया, अगर मैं इसमें स्मॉल में लिखूं तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि केस सेंसिटिव है, ये देखें। इसी तरह स्टार्ट्स विद है तो एंड विद भी है। प्रिंट प्रिंट जैसे हाई से एंड हो रहा है क्या ये, नहीं, फोर्थ से एंड हो रहा है, ट्रू आ गया। फोर्थ के बाद डॉट है, नहीं है। तो ये बेसिकली एंड से चेक करता है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग का हटा दूं तो भी यहाँ पर नहीं, डॉट हटाऊं पहले, अब यहाँ ट्रू आ जाएगा। ये एंड से चेक करेगा कि इतना ही इसमें स्ट्रिंग के अंदर। हमने यहाँ चेक करा है क्या इसके अंदर इंक्लूड करता है ये। अब हम इसको हटा के देखते हैं। जैसे मैसेज लिखा मैंने, या जैसे हमारे पास कोई यूआरएल होता है, यूआरएल से इक्वल टू www.zen.com, इसको प्रिंट करा है मैंने।
ये यूआरएल आ गया। अब मैं चाह रही हूँ इसमें से www हट गया है, तो प्रिंट यूआरएल डॉट रिमूव प्रीफिक्स। ये हमें बता दिया क्या हटाना है, ये देखें। इसी तरह से प्रिंट, अगर मुझे डॉट कॉम हटाना है तो यूआरएल डॉट रिमूव सफिक्स, सफिक्स डॉट कॉम, ये डॉट कॉम हट गया। इस तरह से रिमूव प्रीफिक्स और रिमूव सफिक्स का फंक्शन है, एक बात मेथड। पूछनी है, जी। यहाँ पर अगर हमें यूआरएल को सेव करवाना है तो यूआरएल के कीवर्ड में ही सेव करवाना पड़ेगा। नहीं, किसी भी स्ट्रिंग में करवा सकते हैं। यहाँ तो वेरिएबल का नेम दिया है ना मैंने, एग्जाम्पल यूआरएल ले दिया मैंने इसको, सिर्फ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सही। वेरिएबल का नेम दिया है ना, तो वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकती हैं। ये देखें अभी भी रन कर रहा है फंक्शन, कोड ओके ठीक। सेंड करते हैं। प्रिंट, ये मेथड क्या करेगा, ये इसमें एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग देंगे ना, तो इसमें स्ट्रिंग सर्च करके बताएगा कि क्या इसमें है या नहीं, और शायद ये इंडेक्स नंबर भी रिटर्न करता है। जी हाँ। और अगर इसमें स्ट्रिंग नहीं होगी तो -1 रिटर्न करेगा। जैसे बताइए, 2 इंडेक्स नंबर, 0 1 और ये 2, 0 1 2, ये देखें ये 2 पर। उसके अलावा इसके अंदर मैं इंडेक्स नंबर भी पास कर सकती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 से स्टार्ट करना है, फाइंड करना है, तो ये वाला रिटर्न करेगा। से यहाँ 3 पे स्पेस ऐसा आ गया, उसके बाद इसने 3 से काउंट करना शुरू करा, यहाँ पे इस नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर आ गया नंबर 5 पर, 4 स्पेस है और 5 पे आ गया ये इस। अगर मैं कोई कैपिटल आई से कहा मैंने, तो ये -1 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसे कैपिटल आई से इस। उसके अलावा ये भी बता सकती हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। जैसे पाइथन फाइंड करना है, पाइथन 8 इंडेक्स पर है, तो मैं कहती हूँ 3 से 5 तक के बीच में देखना है। मतलब 3 इंडेक्स से 5 इंडेक्स तक पाइथन है या नहीं, तो यहाँ -1 रिटर्न कर दिया उसने। ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी है। इसी तरह से एक रिप्लेस का भी है मेथड, प्रिंट मैसेज डॉट रिप्लेस। इससे मैंने कहा पाइथन को रिप्लेस कर दो टाइप स्क्रिप्ट से, अभी प्रिंट कर देगा दिस इज टाइप स्क्रिप्ट, बहुत ही सिंपल है काफी। बस कुछ जो इंडेक्स वाले होते हैं ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। और कौन कौन से हैं, जैसे मैंने प्रिंट मैसेज डॉट फॉर्मेट भी देख लिया हमने। ये सारे कुछ स्पेशल है, इस टाइटल, ये सब पर ही चेक करके बता दे क्या ये टाइटल केस है, क्या ये अपर केस है। स्ट्रिप, इसमें स्पेसिस है, स्टार्ट में है स्पेसिस और एंड में, और कुछ बीच में भी। अब एक और फंक्शन है डिस्प्ले का, ये देखें आप, इसमें स्पेसिस आ रहे हैं, साथ में ये डबल कोड भी आ रहे हैं। नॉर्मल प्रिंट में नहीं आते, डिस्प्ले में ही डबल कोड भी डिस्प्ले करता है। एक मिनट, ये डबल कोड भी साथ में डिस्प्ले कर रहा है ताकि हमें पता चले कि स्पेस है इसमें या नहीं। अब मैंने लिखा डिस्प्ले मैसेज डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप का फंक्शन क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्पेसेस रिमूव कर देता है। ये देखा, अगर मैं चाहूँ सिर्फ लेफ्ट तरफ की स्पेस रिमूव हो, तो उसके लिए ये एल स्ट्रिप। देखिए सिर्फ लेफ्ट से स्पेस रिमूव हुई। अगर सिर्फ राइट से करनी है तो आर स्ट्रिप, ये राइट से रिमूव होगा स्पेस। और कौन से फंक्शंस हैं, एक फंक्शन और देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ज्यादातर तो हमने देख लिए हैं, रिप्लेस ये भी देख लिया, डॉट ज्वाइन सिंपल एक मैसेज के अंदर स्ट्रिंग ज्वाइन कर देगा।
स्पेस रिमूव करके एक मैसेज पाइथन कोर्स। ये वाला फंक्शन पहले मैंने भी ट्राई नहीं करा था। कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसमें स्पेस दूँ हर कैरेक्टर के स्पेस बाद। दे दो। अच्छा, ये कुछ इस तरह से ज्वाइन करते हैं। ये देखें, पहले ये इसने एच लिया, इसका फर्स्ट लेटर लिया, उसके बाद ये पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। ये यहाँ तक की पूरी स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद ये स्पेस दी थी मैंने, यहाँ पर स्पेस आई। फिर ये दोबारा स्ट्रिंग आ गई। फिर ये ई था हेलो का, ये ई आए, फिर ये दोबारा स्ट्रिंग आ गई, फिर ये स्पेस आई। तो यानी कि हर एक करेक्टर के बीच में ये वाली स्ट्रिंग को ये ज्वाइन कर देगा। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। पहले हमने काफी सारे फंक्शन देख लिए। अब बाकी सारे आप खुद पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। इसका कोड आपको एक गिटहब। बात, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और मैं एक बात पूछ रही थी, कोड आप प्रोवाइड करेंगी? जी जी, गिटहब पे मैं इसको पुश कर दूंगी, उसके बाद आपको इसका लिंक शेयर हो जाएगा ग्रुप में। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरा। तो आप रोजाना क्लास करेंगी? नहीं, रोजाना तो नहीं है क्लासेस, ये मंडे को और थर्सडे को है ऑनलाइन। इसी टाइम जो टाइम आज की थी? जी यही टाइम। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो मुझे एक और सवाल पूछना है यहाँ पर, क्या हम दोबारा उसी नाम का वेरिएबल यहाँ पर वो कर सकते, बना सकते हैं, जिस तरह से आपने एक मैसेज ऊपर बनाया था, फिर जब आपने नया मतलब कि किया तो? इस तरह से, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, फिर हम उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो न्यू वेरिएबल नहीं बनता, जो पुराना वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इस तरह से है यहाँ पर कि मैंने मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो उसके बाद जब मैंने दोबारा मैसेज के अंदर ही कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो एक न्यू वेरिएबल नहीं बन रहा है, अपडेट हो जाएगा मैसेज पुराने से मैसेज नाम। में ही उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर दूसरा वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो फिर वो दूसरे नाम से बना ले। हम्म। जैसे नेम का बनाया, एज का बनाया, फिर उसमें उस टाइप की वैल्यू स्टोर कर दें। मगर मैसेज पे पहले से वैल्यू स्टोर है, और अब दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो पुरानी रिमूव कर देगा और नई वैल्यू डाल देगा। जैसे मैसेज इक्वल्स टू दिस इज पाइथन क्लास, फिर अगर हमने नई डाली दिस इज टाइपस्क्रिप्ट क्लास, तो टाइपस्क्रिप्ट क्लास अपडेट हो जाएगी उसी वेरिएबल पे। और जब हम प्रिंट करेंगे मैसेज तो टाइपस्क्रिप्ट क्लास प्रिंट होगा। ओके, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैरा। है ना, क्लास एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।